हाँ माँ। यहाँ किसी लड़के की आवाज आ रही थी? नहीं माँ, वो टीवी चल रहा था। टीवी? टीवी तो बंद है, क्या बोल रही हो? हाँ वो अभी बंद किया, पहले चलाया हुआ था। अच्छा सुन, मैं ड्यूटी जा रही हूँ। मैंने कहा था ना कि मेरा नाश्ता तैयार करवा देना, करवा दिया? नहीं माँ, वो भूल गई मैं। क्या अंकिता, थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि मैं लेट ड्यूटी नहीं जा सकती रोज रोज। तू लड़की है, कल को शादी होके ससुराल जाएगी तो वहां भी क्या यही बहाने बनाएगी? माँ सीख लूंगी ना मैं। आप जाइए ना, आपको लेट नहीं हो रहा? ठीक है, दरवाजा बंद कर लेना, मैं जा रही हूँ। तेरी माँ परेशान करके रखा। अरे माँ रुको, वो डीसीपी साहब का कॉल आया था। वो कह रहे थे कि वो उसी रास्ते से जाने वाले हैं, तो वो कह रहे थे कि हमारे साथ ही चल लेना। वो रैली है ना, तो रैली में कह रहे थे हमें भी उनके साथ ही जाना है। तो अभी उन्हें आधा घंटा लग जाएगा, तो आधा घंटा रुक के चलते हैं घर पे। अच्छा कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, बैठते हैं चाय पी के चलते हैं। अंकिता बेटा, एक कप चाय पिला। जी मम्मा, लाती हूँ। माँ, ये अंकिता बहुत कामचोर हो रही है। वो क्या हुआ इसका? वो रिश्ता देखा था उसका। अरे हाँ बेटा, वो लड़के वाले आने ही वाले हैं अंकिता को देखने के लिए। इस बार इसकी भी शादी पक्की कर दूंगी। और सबसे अच्छी बात है कि लड़का भी पुलिस में है, हमारी अच्छी बनेगी। अंकिता बहन। जी भैया। मम्मी ने लड़के की फोटो दिखाई थी, कैसा लगा लड़का? पसंद आया? भैया मुझे शादी नहीं करनी है अभी। अब क्या तू बुढ़ापे में शादी करेगी? 22 साल की तो तू हो गई है, और तुझे पता तो है ना हमारे यहाँ जल्दी शादी हो जाती है लड़की की। भैया अभी मैं बहुत छोटी हूँ शादी के लिए, आप कैसी बातें कर रहे हैं? और आप खुद समझिए ना, मुझसे बड़े तो आप हैं, तो इस हिसाब से तो आपकी शादी पहले होनी चाहिए। माँ आप ही कुछ समझाओ ना। तू माँ क्या बोल रही है? माँ ने क्या बोला? रुक पुनी, मैं बात करती हूँ। अंकिता, तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी है बेटा? कोई पसंद आ गया है क्या? वो माँ। देख अंकिता, अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा चल भी रहा है ना, तो अपने दिमाग से निकाल के फेंक दे, क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरे पसंद से ही तू शादी करेगी, समझ में आया? अगर मुझे थोड़ी सी भी भनक लग गई ना कि तेरा किसी के साथ चक्कर है, तो मैं काट के फेंक दूंगी, समझ में आया? इसलिए ऐसे ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल लेना, समझी? अब बता, क्यों नहीं करनी है शादी? नहीं माँ, मैं तो बस वही कह रही थी कि मेरी अभी उम्र छोटी है और मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती। अभी 2-3 साल रुक जाइए ना। देख अंकिता, अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो अभी बता दें। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो मेरी पढ़ाई तक पूरी नहीं हुई है, मैं कॉलेज में हूँ अभी। माँ, वो डीसीपी साहब का कॉल आ रहा है। ठीक है, चलते हैं। अगर बाद में कुछ पता चला ना इधर उधर, तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। देख, शाम में लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने के लिए, ढंग से रहना, तैयार हो जाना। मैं अभी आई। चले माँ, मैसेज कर दिया। चलो चलो बेटा, लेट हो गए हम लोग। अच्छा तुम्हारी माँ गई। अंकिता मुझे एक बात बताओ, तुमने मुझे क्या बोला था कि तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है बाहर? और अब तेरी माँ क्या बोली थी कि उसकी मर्जी से शादी होगी? अरे बात समझने की कोशिश करो यार। मम्मी तुम्हें पता ही है कितनी डेंजर है, और मम्मी को मैं मनाने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो यही जिद पे अड़ी हुई है कि मेरी लव मैरिज नहीं होने देंगी। पर तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें मना लूँगी। तो तुम्हारी माँ क्या बोल रही थी पता है? कि वो तुम्हारी किसी और से शादी करवाने वाली है, और अगर उसे पता चला कि तेरा कोई आशिक है तो मार देगी जान से। अरे वो तो बोलने की बात है, मैं बेटी हूँ, उन्हें फिक्र होती है। और वैसे भी गुस्से में ना इंसान कुछ भी बोलता है। अब ये थोड़ी है कि वो सच में ऐसा कर देंगी। अंकिता मुझे बस ये बात जाननी है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया तुम्हारा भाई और तुम्हारी मम्मी पुलिस में है? अरे वो मैं बताना भूल गई होंगी शायद, इसमें क्या बड़ी बात है? अरे फर्क पड़ता है अंकिता, मुझे जेल नहीं जाना है। कुछ नहीं होगा प्रिंस, तुम फालतू में इतना डर रहे हो। और मेरी माँ है, मैं अच्छे से जानती हूँ उन्हें। छोड़ो, तुम मुझसे सच में प्यार करती हो या नहीं? अरे हाँ पापा, तभी तो इतना रिस्क ले रही हो। अगर डीसीपी साहब को दूसरे रूट से जाना था तो बता देते, खामोखा हम लोग परेशान हो गए। इससे अच्छा तो थाना चले जाते। चलो कोई बात नहीं माँ, एक चीज़ तो अच्छी हो गई ना, कम से कम हमें आज की छुट्टी तो मिल गई इसी बहाने। हाँ,
ये तो ठीक है, चलो आओ। अंकिता, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? आप लोग वापस क्यों आ गए? अरे वो कुछ नहीं, समझ ले आज हमारी छुट्टी हो गई। एक काम करना, हमारे लिए कुछ नाश्ते में बना देना खाने के लिए। वो खाने की तो तैयारी की नहीं हुई मैंने, बाहर से कुछ मंगा लेते हैं। देख लो माँ, अपनी कामचोर औलाद को कुछ काम वाम करना नहीं है, बस बहाने बनाने हैं। जब दूसरे के घर जाएगी माँ भी यही बहाने मारेगी क्या? अरे जाने देना बेटा, बाहर से कुछ मंगा के खा लेंगे। मुझे तो डीसीपी साहब पे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब उनको इस रूट से आना ही नहीं था तो हमें क्यों परेशान किया? क्या हुआ अंकिता, जाना? हाँ जाती हूँ। चलो माँ, मैं भी कपड़े चेंज कर लेता हूँ इतने। हाँ बेटा जाओ। रुको, यहाँ बताओ। क्या हुआ अंकिता? मैं तो कपड़े चेंज करने जा रहा हूँ ना उधर। वो रूम में मेरे कपड़े पड़े हैं। अरे कपड़े फैले हैं तो उससे मेरे को क्या लेना देना? मैं तो अपने कपड़े चेंज कर रहा हूँ ना। अरे भैया मेरे पर्सनल कपड़े, अब समझो ना। चल ठीक है, मैं उस वाले रूम में कर लेता हूँ। माँ आप भी कपड़े चेंज कर लीजिए ना, कब तक यही पहन कर बैठेंगी? अंकिता, ये क्या छोटे छोटे कपड़े पहन के घूम रही हो? तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है, पता है ना? और लड़का भी पुलिस में है, और अगर वो तुम्हें इस हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा? माँ आजकल मॉडर्न जमाना है, सब लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, और अगर उसको नहीं पसंद ऐसे कपड़े तो मुझे उससे शादी ही नहीं करनी है। क्या कह रही हो ये? चुपचाप से जाके कपड़े बदल के आओ, ढंग के कपड़े पहनो। चलो ठीक है, तू तो मानेगी नहीं, मैं चेंज करके आती हूँ। अंकिता क्या चल रहा है सब? देख, मुझे तेरे साथ कोई रिलेशन में नहीं रहना और ना तुझसे कोई शादी करनी है, क्योंकि देख लिया मैंने तो कितना बोल सकते हैं अपने घर वालों के आगे। मेरे सामने तो बड़ा शेर बनती थी कि नहीं मम्मी से बात कर लूँगी, भाई से बात कर लूँगी, और मुझसे इतनी बात छुपाई तूने कि तेरे घर वाले पुलिस वाले हैं। क्या पता तेरे पापा पुलिस में होंगे, वो भी नया सस्पेंस होगा मेरे लिए। चलो अनुज भाई चलते हैं। अरे प्रिंस रुको, पर तुम दोनों कौन हो? अंकिता, ये लड़का कौन है? वो मैं दोस्त हूँ अंकिता का, पढ़ाई करने के लिए आया था ना घर पे। मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है तो बता दे, मैं उसको काट के रख दूंगी। मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही हो तुम? माँ देख रहे हो, हम थोड़ी देर बाहर क्या गए, हमारे पीछे से आशिक को बुला लिया। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था इसकी है ना कम उम्र में शादी कर दो। अब देख रही हो हाथ से निकलती जा रही है। ये तो अच्छा हुआ कि आज हम लोगों की छुट्टी हो गई और ये पकड़ी गई। अरे आंटी जी आप गलत समझ रही हो। मैं तो दोस्त हूँ अंकिता बताओ ना कि कॉलेज का दोस्त हूँ तुम्हारा। माँ ये मेरा दोस्त है, वो नोट्स लेने आया था घर पे। चुप कर। तुम जिस उम्र से गुजर रही हो ना, उससे गुजर के हम रिटायर हो चुके हैं, समझ में आ? और ये अपना जवानी ना किसी और को दिखाना, ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। एक सेकंड, मैंने तेरे को कहीं देखा है। कहाँ देखा है? हाँ याद आया, तू तो बिजनेसमैन का लड़का है ना। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तेरे पापा को। अभी तेरे पापा को कॉल करता हूँ और उसे बताता हूँ कि उसका लड़का हमारे घर में क्या कर रहा है। जब उसकी बदनामी होगी ना, जब उसे पता चलेगा। आंटी जी देखो, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। आप प्लीज़ पापा को मत बताना अभी ये बात, क्योंकि मुझे घर में मनाने में थोड़ा टाइम लगेगा उनको। अच्छा, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो और तुझे क्या लगा कि मैं मान भी जाऊंगी? और तुझे क्या लगता है कि तेरे जैसे बेरोजगार से अपनी बेटी की शादी करवा दूंगी, जो सिर्फ अपने बाप के पैसे पे पलता है? ऐसी बात नहीं आंटी जी, मुझे खुद नहीं पसंद कि कोई मुझे बोले कि बाप बिजनेसमैन है और उसके पैसे पे पल रहा है। इसीलिए मैं खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। और बस अंकिता को तो मैंने सब बता चुका हूँ। थोड़े दिन में मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा और कम से कम महीने का 5-6 लाख रुपए तो मैं कमा ही लूँगा। देखा माँ, मैंने तो आपसे पहले ही बोला था, ये बिजनेसमैन तो मोटी पार्टी है। और देखो हमारे जाल में फंस भी गया। चल, मतलब तुझे मैं शुरू से बताता हूँ। अभी 1-2 महीने पहले ही ना
मैंने पहले अपने एरिया में छानबीन करी कि हमारे एरिया में सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन है। फिर हमें पता चला